हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? हाँ, तो अपने कल तक की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि संयोजन अभिक्रिया, योजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन का मीन्स नाम ही क्या है, विस्थापन। इसमें क्या होता है, चूहे और बिल्ली के ऊपर चलते हैं। जब चूहा बिल्ली के घर के पास जाता है तो बिल्ली क्या करती है भाई, उसको भगा देती है या फिर खा लेते हैं। आपके जैसे नहीं है ना, आप तुम्हारा शरीर हो नहीं, चलिए। या फिर क्या कर, इसमें विस्थापन में क्या होता है, एक ताकतवर आदमी होता है जो आपके जैसा और मेरे जैसे पतला दुबला आदमी क्या करता है, ताकतवर आदमी एक पतले से आदमी को उसकी जगह से हटा देता है। या फिर एक गैंगस्टर आदमी क्या करता है, दूसरे व्यक्ति जमीन पर कब्जा कर लेता है, वो ही क्या कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, डेफिनेशन देखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया। पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और अपने नोट्स साथ में बनाते रहे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अब गैंगस्टर है वहां पे तो, और हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेंगे, अधिक क्रियाशील तत्व वमा कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके घर उस पर कब्जा किया गैंगस्टर ने, और ये किस पर करेगा, उसके यौगिक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या हटा देता है, विस्थापित कर देता है। अब वो विस्थापित करने के बाद में क्या करेगा, उसको खाली छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ता, वो खुद जाकर बैठ जाता है। ठीक है, विस्थापित कर देता है तथा स्वयं क्या करेगा, उस जगह पर जाके बैठ जाएगा तथा स्वयं जगह पर स्वयं हाँ विस्थापित कर देता है। इतनी ये एग्जाम परिभाषा इतनी रहती है। चलिए, हाँ विस्थापित कर देता है। अब देखिए, विस्थापित करने में अभी एक हमने लिखा है क्या, अधिक क्रियाशील तत्व, इसके बारे में समझना है। अधिक क्रियाशील तत्व, और ये क्या है भाई, कम क्रियाशील तत्व। अधिक क्रियाशील तत्व का मीन्स ये नहीं है कि एबीसीडी में जो ए आ गया वो अधिक हो गया और सी पीछे आता तो कम हो गया, वो नहीं। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अधिक क्रियाशील तत्व वो के लिए मैंने एक अलग से सारणी बना रखी है, उस सारणी पर चलते हैं। अभी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और ये मरकरी, सिल्वर, और एयू सोना, गोल्ड, और फिर आता पीटी। उसके बाद में नियॉन गैस है भी है। अधिक क्रियाशील तत्व से वो क्या, किसे बोलेंगे, जो जल्दी से क्या करेगी, फ्रेंडशिप कर लेती, किसी भी तत्व के साथ में जल्दी से रिएक्शन कर लेती है, अभिक्रिया करने की उसमें जल्द ही संबंध होते हैं, इनको बोलते हैं अधिक क्रियाशील तत्व। फिर आते हैं मध्यम क्रियाशील तत्व, जिसमें अभिक्रिया करने की क्षमता कम होती और कम क्रियाशील तत्व को सबसे ज्यादा कम होती है। हाँ, फिर इसमें क्या होता है कि जो भी बोले तो जो ताकतवर आदमी, वो ये ताकतवर आदमी, इससे ताकतवर ये होता है, यानी सोडियम से ज्यादा पोटेशियम क्या करता है, क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व है। और इनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, आपको भी अच्छी लगे तो इस ट्रिक को फॉलो करना और
अच्छी नहीं लगे तो भी इसी को फॉलो करना है, या फिर आप बना सकते हो नहीं। जैसे मैंने के के अनुसार मैंने केदार बोला है, एन ए के मीन्स मैंने नाथ बोला है, सी ए का मीन्स मैंने क्या का बोला है, एम जी का मैं माली बनाया है, एल का आलू, जेडन का जरा, एफ ई का फीका, पीवी का पख्ता, एच का है, कॉपर का कॉपर, एच जी का हटाओ, ए जी का चांदी, ए यू का सोना। मीन्स केदारनाथ का मालिक, हम जहां पर चलते हैं शंभू जी के पास, शंभू जी मीन्स कौन, महादेव। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है। क्या है, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। सबसे कम क्रियाशील कौन है, सोना, और पाओ मीन्स प्लेटिनम। और अपनी क्रियाशीलता ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। अभी हमें क्या है, क्या इसे एग्जाम्पल के रूप में कैसे यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल में लेते हैं एक फेरस, Fe प्लस CuSO4, रिएक्शन करवाने पर क्या बनता है, ये अधिक क्रियाशील तत्व है क्या, देखो ए Fe कहां पे गया, अरे भाई ये रहा फीका, ठीक है। उसके बाद में आया कॉपर, कॉपर कहां पे, ये। अब ये आदमी क्या करेगा, गैंगस्टर अच्छा है, ताकतवर बॉडी बिल्डर, ये जाके इस कॉपर को क्या करता है, हटा देता है। जैसे ही हटा देता है तो क्या बनता है, FeSO4। क्या सही लिख रहा हूं मैं, FeSO4। चलिए उसके बाद में क्या बनेगा अपना, कॉपर। कुछ समझ में आया, देखिए क्या बोलती है अपनी रिएक्शन, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, Fe, और कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, ये कम क्रियाशील तत्व है, और Fe क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को बोलेगा भाई तू यहां से निकल। जैसे ही निकल गया तो फेरस सल्फेट का निर्माण कर गया। कोई डाउट, एनीबॉडी, नहीं डाउट। चलिए सेकेंड हम करते हैं जिंक के साथ। अब ये जिंक प्लस Zn प्लस CuSO4, ये रिएक्शन करवाता हूं मैं। जैसे ही जिंक, जिंक भी कहां पे आ रहा है भाई, देखिए ये रहा जिंक, कॉपर नीचे ही है, तो क्या करेगा, कॉपर हट जाएगा यहां से, ZnSO4 प्लस Cu कॉपर, ठीक है। यहां तक कोडन है आप सबका। चलिए अब अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, डरना नहीं है, क्वेश्चन क्या आएगा कि क्या बोल सकते हैं अपन, कॉपर प्लस ZnSO4 रिएक्शन Zn प्लस CuSO4 हो सकती है या नहीं, जल्दी से आंसर बताइए, हो सकती है या नहीं। क्या बताना है इसमें कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को अलग कर सकता है या नहीं, बता सकते हो, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। हाँ देखिए क्या करेगा, इसमें ये जिंक है जो नहीं कर सकता, क्यों, रीजन क्या है, हमारी क्रियाशीलता के आधार पर देखते हैं तो ये जिंक आता है कहां पे, ऊपर, और ये कॉपर क्या आता है नीचे की ओर, यानी ये मध्यम क्रियाशील और ये कम क्रियाशील तत्व है। इस कारण ये अपनी जो इक्वेशन है करेक्ट नहीं हो सकती। जिंक कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर क्या है, जिंक को नहीं हटा सकता। यहां तो किसी को डाउट है क्या, इंपॉर्टेंट है थोड़ी ये लाइन, याद रखना। क्यों, क्योंकि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व आपको याद होंगे तो ही ये बता पाओगे, इसलिए आपको ये ट्रिक से याद करने। क्या कहे केदारनाथ,
केदारनाथ कामाली आलू जरा फीका पकाता है, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ, कॉपर हटाओ चांदी सोना पाओ। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? चलिए नहीं डाउट। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी क्या होता है, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा कुछ नहीं। उसमें भी क्या है, आते तो वही है, लड़ाई झगड़ा तो होने वाला है। यहाँ पर भी तो लड़ाई झगड़ा हुआ है। अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को मार गिराता हुआ अब उसकी जगह अपना बना। ये तो अपने मनुष्य जीवन में है ही है कि अब क्या है, ज्यादा पैसे वाला आदमी क्या करता है, गरीब पर जुल्म करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब देखते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया भी हो रही है। चलिए हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या था, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किन किन का आयनों का आदान, अभिक्रिया में अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। मीन्स क्या, मीन्स ये कि आपके पास अगर ए बी प्लस सी डी ये है, इनमें क्या होता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये प्लस वाला इस प्लस यानी कैसे चला जाएगा, इसमें हो जाएगा अपने एडी प्लस सीबी। ठीक है, ये यहां से विस्थापित हो जाता है और ये यहां से विस्थापित हो जाता है। अरे सीडी तो है ही है, सीबी। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल में AgNO3, इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूं, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, क्या ले रहा हूं, AgNO3 प्लस NaCl। इसमें रिएक्शन करवाता हूं तो मैं क्या बनता है अपने AgCl। अब ये AgCl बन रहा है, ये क्या करता है, अपन जैसे ही इसकी रिएक्शन बनाते हैं तो ये AgCl एक नीचे पेंदे के रूप में बैठ जाता है। कहां पे, पेंदे के रूप में, एक अवक्षेप के रूप में, और इसके साथ में बनता है अपने NaNO3। क्या बनता है, NaNO3। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। चलिए सोडियम नाइट्रेट, और आपके पास जो ये सिल्वर क्लोराइड है, एक अवक्षेप के रूप में बैठ आता है आपके पास में, इस रिएक्शन में अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। और इसका कलर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कलर याद रखना कैसा होता है, सफेद कलर। किस टाइप का, सफेद कलर हो जाता है। और एग्जांपल देखते हैं अभी, इस एक एग्जांपल से क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन लेड नाइट्रेट का। PbNO3 का -H, इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। इसका नाम लिख देता हूं, लेड नाइट्रेट। ये होता है अपने पोटेशियम आयोडाइड। ये रिएक्शन कर, जैसे ही लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें बनाता है लेड आयोडाइड, यानी
PbI2 लेड आयोडाइड बनाता है और इसके साथ में KClO3 बनाता है, KClO3। अब ये लेड आयोडाइड जो है ये भी क्या है आपके पास में एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में। ये लेड आयोडाइड जो अवक्षेप में रूप में प्राप्त होता है उसका कुछ न कुछ तो कलर आता है। अब इस कलर को हम क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट का लेड आयोडाइड का कलर कैसा होगा आपके? पीला। कैसा? पीला। अब ये रिएक्शन करते हैं, ये पीला और सफेद कहां पे मिलता है आपको? हम तो परख नली ले रहे हैं, केमिस्ट्री में 11th में आप पढ़ोगे, परख नली लोगे, उसमें आप केमिकल से डालोगे, ठीक है, लेड नाइट्रेट भी डालोगे, पोटेशियम आयोडाइड भी डालोगे, फिर इसके बाद हम देखते हैं ना, तो यहाँ पेन दो के ऊपर, अभी ये नहीं, ऐसे में अगर रिएक्शन करते हैं जब परख नलियों के अनुसार में, या तो फिर इस पेन के ऊपर मिलता है आपके, या फिर क्या करोगे, एक पत्र लोगे, उस पेपर के ऊपर आप ये परख नली पूरी खाली करोगे, उस पेपर के ऊपर क्या हो जाएगा? अवक्षेप आ जाएगा। आगे 11th में करोगे, अभी इसमें इधर ध्यान मत, मैं भी क्या है आगे चल रहा हूं, नहीं चलना। चलिए, लेड आयोडाइड कैसा पीला अवक्षेप प्राप्त कर देता है, पीले कलर का, और इसका नाम है सोडियम। हाँ, आगे चलते हैं। अब इसके अलावा एक और है रिएक्शन, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं Na2SO4 की, Na2SO4, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाता हूं किससे? बेरियम क्लोराइड से। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाने पर क्या प्राप्त होता है अपने पास? बेरियम सल्फेट BSO4 प्लस क्या बनता है? NaCl। NaCl की कुछ मैंने फर्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। NaCl को क्या बोलते हैं अपन? नमक। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर इसको बोलते हैं नमक, ठीक है। और ये BSO4 भी आपके पास में कैसा? बेरियम सल्फेट भी अवक्षेप में रूप में मिलता है, बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट किस कलर का आता है भाई आपके पास में? एकदम सफेद कलर का। इसको भी भाई लिखना पड़ेगा भाई, ये भी बोलेगा सबको आसमान नीले कलर में लिख रहे हो, मुझे ब्लू में क्यों नहीं लिख रहे हो? क्या पता नाराज हो जाए, नाराज नहीं करने का। चलिए, कैसा? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बोलती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, जिनके आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे मैं लेड नाइट्रेट ले रहा हूं, लेड नाइट्रेट में और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन कराता हूं, तो लेड और यहां से आयोडाइड, ये दोनों रिएक्शन होगी इनकी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। चलिए देख लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों एक साथ रिएक्शन कर लें और ये अलग चलेगा, ठीक है। ये जो आपके पास में प्राप्त होता है, ये किसके फॉर्म में? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में। याद रखना, एक नई अभिक्रिया आने वाली है। चलिए, फिर आता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड। ये भी किसके रूप में आता है भाई? अवक्षेप के रूप में, ठीक है। ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और आता है उत्पाद के रूप में। वापस में सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन में करवाता हूं, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त है। ये भी अपना क्या है? एक अवक्षेप। में ये तीनों ही अवक्षेप का ही एग्जाम्पल क्यों लिया? इसके पीछे एक अच्छा सा राज है, इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये तीनों रिएक्शन इसके लिए भी काम की है, और एक अपनी रिएक्शन अभिक्रिया नहीं आती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। कैसी? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? इसी के अंदर पढ़ते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अभिकारक जुड़ते हैं, फिर नया उत्पाद बन रहा है, उस उत्पाद में एक अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें ये बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ, सिल्वर क्लोराइड और लेड आयोडाइड प्राप्त हुआ। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लिख देते हैं इसकी। एक मिनट है आवाज की। हाँ, क्या हो गया? अपचयन में O2 की वृद्धि और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि। अब जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वहां पे क्या होगा? H2 की कमी, H2 की कमी। और इसमें जहां पे H2 की वृद्धि यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी। डन? चलिए इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। बेस्ट वाला एग्जाम्पल क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होता है? कॉपर है जो अलग और H2 है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? जल बना देता है। जैसे देखिए अब जहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है उसमें क्या होगा? जहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है वहां पे तो ऑक्सीजन की वृद्धि, और जहां पे ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वृद्धि। चलिए अब जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है वो क्या कहलाता है? अपना अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो क्या कहलाएगा? उपचयन। उपचयन।
उपचयन बोलो या ऑक्सीकरण बोलो या ऑक्सीडेशन बोलो, एक ही बात है। चलिए, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किससे बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, उपचयन और अपचयन रिएक्शन दोनों एक साथ। और इसमें उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। हाइड्रोजन का क्या होगा, ह्रास। ह्रास मीन्स कमी। और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। ह्रास मीन कमी। डन, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और थैंक यू। आज तक का अपना क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ा, एक तो क्रियाशीलता पढ़ी थी। क्रियाशीलता में तत्व जो पढ़े उस पूरी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी, जो हम तीसरे पाठ में पढ़ेंगे। आज तक की रिएक्शन कौन कौन सी पढ़ी, एक तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। डन। अपने दोस्तों को भी, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप, सभी में ये अपना वीडियो है जो शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ सके और ये निःशुल्क सेवा का लाभ ले सके। थैंक यू।